वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका टॉपिक क्या दे रखा है यहाँ पर? लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर हम दिखाएंगे दो वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एक्स और वाई। इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे अलग अलग स्टेजेस हैं। देखिए यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 और स्टेज 7। आपकी जैसे जैसे स्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो स्क्वायर टाइल्स हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे कि स्टेज 1 में नंबर ऑफ टाइल है हमारी 2, ऐसे ही स्टेज 2 में दो टाइल और बढ़ जाती है और नंबर ऑफ टाइल हो जाती है 3। स्टेज 3 में आपकी नंबर ऑफ टाइल्स हैं 5, स्टेज 4 में नंबर ऑफ टाइल्स हैं 7, स्टेज 5 में नंबर ऑफ टाइल्स हैं 9, स्टेज 6 में नंबर ऑफ टाइल्स हैं 11, स्टेज 7 में नंबर ऑफ टाइल्स हैं 13। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ रही है आपकी वैसे ही नंबर ऑफ टाइल्स भी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर हम दो चीजों की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक तो है हमारा y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टाइल्स और x रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी स्टेज चल रही है, ठीक है। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर जब आपकी स्टेज 1 थी तो नंबर ऑफ टाइल्स भी 1 थी। तो इसको हमने एक्सप्रेस किया है, देखिए इक्वेशन से, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इस इक्वेशन से हमने इसको एक्सप्रेस किया है। कैसे? जैसे हमारा स्टेज जो थी हमारी 1 थी तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स कितने थे? तो हमारी स्टेज अब 1 थी तो x की जगह मैं 1 पुट कर दूं, -1। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? विच इज y। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? 2 1 2 -1 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर आपकी स्टेज 1 थी मतलब x मैंने यहाँ पर 1 पुट किया है तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आई हमारी? y भी 1 ही आई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टेज 2 का। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं स्टेज 5 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टेज 5 पे कितनी टाइल्स होंगी? तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट कर दूं? x की जगह मैं 5 पुट कर दूं तो यहाँ पर जो x है वो स्टेज है। तो स्टेज 5 पे नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी? मैंने x की जगह 5 पुट कर दिया तो y निकल के आएगा इज इक्वल टू 9। तो ये होगी नंबर ऑफ टाइल्स। दैट मीन्स जब मेरी स्टेज 5 थी तो नंबर ऑफ टाइल्स 9 आई थी। तो इस इक्वेशन के थ्रू, ये जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसके थ्रू हम दिखा रहे हैं x और y में रिलेशनशिप। तो हमारी ये कोई इक्वेशन है तो यहाँ पर जो है ना ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से। तो इसमें यहाँ पर क्या है? a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -1 है यहाँ पर। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें x और y के बीच में रिलेशनशिप दिखाएंगे। मतलब x की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओगे और उसके बेसिस पे y की वैल्यूज अलग अलग हमारी आती जाएंगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको हमने दिखा दिया। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें एक्स और वाई में आप रिलेशनशिप कैसे दिखाते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस। अब एक वो है टेलीकॉम कॉम कंपनी है जो इंटरनेट देती है आपको, ठीक है। इंटरनेट डेटा देती है आपको। तो वो क्या करती है, उसका एक तो दो कैटेगरीज आपसे ऑफ चार्जेस आपसे लेंगी। एक तो फिक्स चार्जेस, जैसे आप उन्होंने मंथली का इतना फिक्स तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चार्जेस क्या देने होते हैं? मतलब जनरल अगर मैं बात करूं, अगर आप इंटरनेट लगवाते हैं तो उसमें मंथली का इतना बेसिक चार्ज तो आता ही आता है, तो वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और उसके ऊपर से आप जितना जीबी यूज करते हो उतना और ऐड होके फिक्स्ड वाले चार्जेस में उतना बिल आपको पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझना बहुत आसान है। इंटरनेट के जो आप चार्जेस देते हो वो कुछ तो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो एज इट इज रहता है, और एक एडिशनल अमाउंट भी आपको देना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना जीबी इंटरनेट यूज किया है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं इस एग्जाम्पल को भी मैं लेती हूँ तो यहाँ पर हमारे a, अब मैं सारा बता रही हूँ यहाँ पर कि y क्या है, a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो चार वेरिएबल्स हमने लिखे हैं ये क्या क्या चीजें हैं, अब इस पे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले हमारा जो टोटल मंथली कॉस्ट है,
वो कितना होगा आपका। ठीक है, अगर टोटल मंथली कॉस्ट, अगर आपको इंटरनेट की आपका कितना बिल आया है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए। तो टोटल बिल आपका कितना होगा, यहाँ पे लिखा ना टोटल मंथली कॉस्ट कितनी आएगी आपकी। जो आपका फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही देना है, उसमें आप ऐड कर दो कि आपने कितना जीबी यूज किया है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये तो फिक्स्ड है, और ये वाली चीज वेरी करेगी, मतलब अलग अलग होगी। वो उसके बेसिस पे होगी कि कितना जीबी आपने किस महीने में यूज करा है। ठीक है, तो टोटल आपकी कॉस्ट इन्हीं दोनों को मिला के बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसको इक्वेशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो टोटल मंथली कॉस्ट है वो होगी वाई। ठीक है, तो अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लिख रही हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y यहाँ पर है टोटल जो कॉस्ट आप पे करोगे पूरे मंथ की टोटल कॉस्ट, वो y है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, मतलब ये जो तीनों चीजें हैं, पहले मैंने ये बता दिया कि टोटल कॉस्ट हमारी y है। एडिशनल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, आपने कितना जीबी यूज किया है उसको मल्टीप्लाई करोगे कि पर जीबी आपका कितना कॉस्ट करता है, उसी से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी आपकी ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, जिसको हम ए एक्स भी लिख सकते हैं। तो वो जो ए एक्स है वो आपकी वो वाला चार्ज है जो आपका वेरी करेगा, जो अलग अलग रहेगा हर महीने में, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना जीबी यूज किया है। ठीक है, तो उसमें दो चीज मल्टीप्लाई होगी कि आपने कितना जीबी यूज किया, जो कि आपका है ए, और सॉरी एक्स हमारा है कितना जीबी आपने यूज किया है, एक्स वो है, और ए क्या है कि कितना कितना कॉस्ट पर जीबी आपका वो चार्ज करता है। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आप निकालोगे जो आपका एडिशनल कॉस्ट है पर जीबी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो फिक्स चार्ज है वो हमारा बी है, तो बी आपका ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल आप कॉस्ट पे करोगे वाई, वो क्या होगी, आपका जो एडिशनल चार्ज है वो प्लस फिक्स्ड चार्जेस। तो इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन अब आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो कैसे निकल के आएगी। एडिशनल कॉस्ट जो आप करोगे पर जीबी, जो आपकी अलग अलग आएगी हर महीने, उसमें फिक्स जो मंथली चार्जेस हैं आपके वो ऐड कर दोगे। तो उसमें क्या है, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो मैं वाई लेके चल रही हूँ, एडिशनल कॉस्ट हमारी ए एक्स करके आएगी, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स करके आएगी, और फिक्स जो है हमारा वो बी है। ठीक है, तो अगर मैं इससे यहाँ पर ये, इससे आप इसको समझने की कोशिश करिए, टोटल कॉस्ट की जगह मैंने वाई लिख दिया, एडिशनल कॉस्ट मेरी ए मल्टीप्लाई बाय एक्स होगी, और फिक्स चार्ज जो है वो मेरे बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्या है। और एक्स और वाई में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम अलग अलग वैल्यूज रखेंगे एक्स की, और वाई की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर आप अलग, जैसे पहले महीने में आपने सपोज यूज करा 5 जीबी, ठीक है, तो 5 जीबी यूज करा, तो जितना पर जीबी कॉस्ट होगा उसके बेसिस पे ये वाला कॉस्ट निकल आएगा। अगर फिक्स चार्जेस जो हैं वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड करके आपका टोटल जो वाई है वो चार्जेस आपके निकल के आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक्स अलग अलग होगा आपका हर बार, जो जीबी आप यूज करेंगे वो किसी महीने में 5 करेंगे, किसी महीने में 8 करेंगे, अलग अलग होगा, है ना। तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका वाई कितना आएगा। वाई क्या है, यहाँ पर जो टोटल आपको बिल पे करना होगा इंटरनेट यूज करने के लिए, वो वाई है। तो एक्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि वाई कितना होगा, मतलब आप कितना जीबी यूज कर रहे हो इंटरनेट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो टोटल आपको बिल देना है वो कितना देना है। क्योंकि जो मंथली फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन जीबी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि है एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वाई कितना होने वाला है। और वाई क्या है, यहाँ पर जो टोटल चार्ज बिल आपको पे करना है हर महीने। ठीक है, ऑल राइट। तो अब उसके बाद हम इसको और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो हमें अभी ये इक्वेशन समझ में आ गई कि इक्वेशन क्या बोल रही है। अब इसको हम वापस हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, जो ये टेलीकॉम कंपनी वाला एग्जांपल है, इसको मैंने टेबल के थ्रू देखिए दिखाया हुआ है यहाँ पर। अब इसको दोबारा समझते हैं एक बार टेबल के थ्रू। वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, जितना जीबी आपने यूज किया है वही एक्स है ना। तो आप यहाँ पर दो केसेस दिखा रखे हैं, देखिए ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, जब वो 10 जीबी यूज करता है, तो पहला केस मैंने 10 जीबी ले लिया, तो उसका जो बिल आता है वो 350 रुपीज आता है। तो इस केस में आपका जो वाई हो जाएगा, वाई वो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है,
और अगर वो 20 GB यूज करती है, मतलब इस बार एक्स क्या हो गया, 20 हो गया। जब वो 20 GB यूज करती है तो उसका जो टोटल मंथली बिल आता है वो 550 आता है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, अगर वो 10 GB यूज कर रही है तो, और ए है कॉस्ट ऑफ पर जीबी, तो आपको ये वाला चार्ज देना होगा 10 × ए, ठीक है। और बी तो हमारा फिक्स्ड है ही, जो फिक्स चार्जेस हैं, तो टोटल आपको चार्ज कितना देना होगा, 10 A + B। ऐसे ही दूसरे वाले केस में आपने जो जीबी यूज किया है उसके लिए आएगा 20 A। 20 GB यूज किया है तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, 20 × A, क्योंकि ए है कॉस्ट पर जीबी और बी आपका फिक्स्ड अमाउंट है। तो इस केस में जो दूसरा वाला केस है, उस केस में आपको जो पे करना होगा वो 20 सॉरी यहाँ पर ये 20 है, 20 A + B पे करना होगा। और इन लोगों ने ये निकाल के दिया हुआ है कि आपका जो y का है ना वैल्यू, वो निकाल के दिया हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन क्या क्या है, आपने कितना जीबी यूज किया है वो गिवन है, और 10 GB यूज करके आपका टोटल बिल जो आ रहा है 350 वो गिवन है। दूसरे केस में आपका जब 20 GB, मतलब ए यहाँ पर क्या है 20, सॉरी एक्स यहाँ पर 20 है, तो आप बिल कितना पे कर रहे हो 550, तो वाई क्या यहाँ पर है 550, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल मंथली जो कॉस्ट आपकी पे करनी है वो वाई करनी है, और वाई ही हमें गिवन है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, देखिए। आपकी अब यहाँ से ना आपकी दो इक्वेशन आ जाती है, देखिए। जब वो 10 GB यूज कर रही है तो 10 GB यूज करने में जो आपकी जो फिक्स जो वेरी वाला चार्ज है, जो चेंज होता है, वो 10 A हो गया, क्योंकि ए इज द कॉस्ट पर जीबी, है ना। और बी तो मंथली फिक्स्ड है ही चार्ज, तो इस केस में टोटल आपको कितना देना है 10 A + B। तो y इज इक्वल टू क्या है, टोटल जो आपको देना है वो 10 A + B हो गया। और y हमें गिवन है तो y की जगह मैं 350 रख दूं, क्योंकि पहले केस में वो बोल रहा है कि 350 आपको पे करना होगा 10 GB यूज करने का। ऐसे ही 20 GB यूज करने के लिए आपका जो वेरी वाला कॉस्ट है वो 20 A हो जाएगा, ये 20 है। और ये बी आपका फिक्स्ड है, तो इसका मतलब टोटल आपको अब की बार 20 GB यूज करने के लिए कितना देना होगा, 20 A + B। और ये वाला भी हमें वाई गिवन है कितना, 550। तो एक जनरल बात में समझे तो 10 GB यूज करने के लिए आपको कितना पे करना हो रहा है, 350 रुपीज। और 20 GB यूज करने के लिए आपको पे करना हो रहा है 550 रुपीज। तो क्या क्या चीजें गिवन है आपको समझ में आ रही है। अब इसके थ्रू हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, देखिए यही दो इक्वेशंस है हमारी, एक और ये दो। इन दोनों को इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ए और बी निकल के आ जाएगा। ए क्या है हमारा, ए तो हमारा कि कितना कॉस्ट है पर जीबी, वो निकल के आ जाएगा। प्लस बी हमारा जो फिक्स चार्ज है ना, जो हर महीने आपको देना ही देना है, वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो आप सिंपल दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं अब हम कैसे। अब देखिए यहाँ पर हमारे दो इक्वेशंस आ गए, हमारे कौन कौन से इक्वेशंस आ गए यहाँ पर देखिए। जब उसने, तो आप दो केसेस यहाँ पर हमें समझ में आ गए ना। उसने 350 रुपीज दिए, है ना। तो वो कितने के दिए, जब उसने 10 GB यूज करा तो उसका कॉस्ट कितना आ गया, 10 A। प्लस बी तो फिक्स चार्ज उसको देना ही देना है। इसको इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं। पहले ये हो जाएगा 10 A + B = 350। तो जब उसने 10 GB यूज करा तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। जब वो क्या कर रही है, 20 GB यूज कर रही है, तो वो कितना पे कर रही है, टोटल 550। तो वाई यहाँ पर 550 है। 20 GB यूज करने का आपका 20 A चार्ज होगा, क्योंकि ए आपका आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है। वो है कॉस्ट पर जीबी। और बी तो आपका फिक्स चार्ज है ही। इसको भी मैं सीधा करके लिख लेती हूँ, 20 A + B = 550। तो अब हमारी यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स आप सॉल्व कर लीजिए, ए और बी की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 से पहले मैं बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 350 - 10A, क्योंकि यहाँ पर इधर प्लस में 10A था, इधर जाके -10A हो जाएगा। अब ये जो बी की वैल्यू है ना, ये आपको इक्वेशन 2 में पुट करनी है, जिससे ये वाली इक्वेशन पूरी ए में कन्वर्ट हो जाए और हम ए की वैल्यू निकाल पाए। तो बी की जगह मैं यहाँ रख दूं 350 - 10A, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 550। अब ए और ए को सॉल्व कर लीजिए, 20A - 10A कितना हो गया, 10A + 350 = 550। ये आ गया आपका। अब 10A कितना हो जाएगा आपका, 550 में से मैं क्या करूं,
350 को माइनस कर दूं, इधर प्लस में है ना 350, इधर माइनस में हो जाएगा। तो 10a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 00200। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसका मतलब जो 20 है वो पर जीबी चार्ज है, मतलब 20 रुपीज पर जीबी आपको देना है। ठीक है, और यहाँ से अब a की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर b तो हमें यहाँ पर ये है ही, हमने इक्वेशन 1 से निकाला था। तो b इज इक्वल टू हमारा क्या है, 350 माइनस 10a, यही है ना। तो b की यहाँ से वैल्यू निकालो, b इज इक्वल टू 350 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय a, कुछ नहीं है तो बीच में a है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो अब b की वैल्यू निकाल लो आप, ये कितना हो जाएगा, 350 माइनस 200। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 150। इसका मतलब जो आप फिक्स चार्जेस दे रहे हो वो कितना दे रहे हो, 150 रुपीज। तो इसका मतलब आप अब वैसे भी जनरल निकाल के भी देख लो, अगर आप यहाँ पे दो चीजें अब आपकी निकल के आ गई। अब y हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो y जब आप 10 GB यूज कर रहे हो, है ना, तो पर जीबी कितना कॉस्ट है, 20। तो यहाँ पर 20 GB के लिए 10 × 20 आपको पे करना है, प्लस 150 आपका फिक्स चार्ज है ही। तो इस केस में आप कितना पे कर रहे हो, ये कितना हो गया, ये 200 हो गया प्लस 150 हो गया। तो ये आपका 350। इसका मतलब 10 GB यूज करने के लिए 350 आपको पे करना है, जो आपको गिवन था। मैं जो गिवन है ना वो निकाल के दिखा रही हूँ। अब आप अगर आप अगर आप 20 GB यूज कर रहे हो, तो 20 GB का 20 × 20 हो गया, प्लस फिक्स चार्ज 150 है ये आपका। कितना हो गया, ये 400 प्लस 150। तो 400 प्लस 150 कितना हो गया आपका, इस केस में वाई आ गया आपका 550। मतलब 20 GB यूज करने का 550 पे कर रहे हो। तो मैंने उल्टा करके भी निकाल दिया कि आपका जब आप 10 GB यूज कर रहे हो, सो यू हैव टू पे 350 रुपीज। जब आप 20 GB यूज कर रहे हो, तो आपको टोटल जो बिल आएगा आपका वो 550 रुपीज आएगा। ओके, तो ये हमने दिखा दिया रिलेशनशिप, कैसे आपका एक्स और वाई में कैसे रिलेशनशिप है वो हमने शो कर दिया यहाँ पे। आगे क्या दिखा रहा है, वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इससे हमारा ना एक लीनियर रिलेशनशिप निकल के आ गया कि जनरल आपका जरूरी नहीं है आप 10 GB 20 GB यूज करो, आपका कोई और जीबी भी हो सकता है, किसी महीने में आपने हो सकता है 5 GB ही यूज करा। तो उस केस में आप जो आपकी जो बिल है वो कैसे निकलेगा। तो एक ये जनरल हमारी, मैंने ए और बी में वैल्यू पुट कर दी, तो एक ये हमारी जनरल इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन से आप हर महीने का बिल आपका एकदम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, एक्स में आप पुट कर दोगे जितना जीबी आपने यूज करा, और इसको कैलकुलेट करके वाई निकल के आ जाएगा, और वाई आपका क्या है, जो टोटल बिल आपको पे करना है। तो ये आपका एक लीनियर रिलेशनशिप दिखा दिया इस इक्वेशन ने, एक्स और वाई के बीच में आपका लीनियर रिलेशनशिप दिखा दिया। और जिसमें कि एक्स जो है नंबर ऑफ जीबी यूज, जो आपने इंटरनेट यूज किया वो है आपका। तो आपका जब भी आपको बिल बिल पे करना हो, तो ये लीनियर रिलेशनशिप आप यूज करके अपना बिल डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपने जितना भी जीबी यूज करा है वो एक्स की वैल्यू वो पुट कर दीजिए, और आपको हर महीने बिल निकालना आसान हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या दिखा रहा है, कैन यू गेस व्हाट नंबर। अब ये जो 20 और 150 निकाला है ना हमने, ये लीनियर रिलेशनशिप निकालने के लिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 150 तो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको फिक्स चार्ज हर महीने देना ही देना है। तो ये तो फिक्स चार्जेस हो गए इंटरनेट यूज करने के, जो हर महीने आपको देने ही देने हैं। और जो 20 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट पर जीबी, मतलब 1 GB का आपको पे करना है 20 रुपीज। तो आप जितने भी जीबी यूज करोगे उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 20 से। ठीक है, तो here 150 represent the fixed charges that you have to pay, and 20 represent the cost per GB. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज सेट 2.5 है, इसमें भी हमारा यही चीज यही दे रखा है, यही लीनियर रिलेशनशिप हमें दिखाना है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाला ही रिलेशनशिप दिखाना है। इसमें भी हमें दो केसेस दे रखे हैं, जैसे पहले हमें दो केसेस दे रखे थे, यहाँ पे भी दो केसेस दे रखे हैं। बस हमारी जो सिचुएशन है वो अलग अलग दिखा रखी है, कहानी अलग अलग दिखा रखी है। इसमें क्या दिखा रखा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट वो 10 मॉड्यूल्स पढ़ती है ना, तो उसको बिल पे करना होता है 400। अगर वो 14 मॉड्यूल्स पढ़ती है तो उसको बिल पे करना होता है 500। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने होंगे हमारे एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर इसको टेबल के थ्रू समझते हैं। जब मॉड्यूल वो 10 पढ़ती है,
तो 10 मॉड्यूल पढ़ने के लिए उसको कितना पे करना होगा, ए इज द कॉस्ट पर मॉड्यूल, बिल्कुल वही पीछे वाला ही केस है। देखिए आपको 10 मॉड्यूल पढ़ने के 10 ए, तो आपका जो फिक्स चार्ज नहीं है, जो वेरी कर रहा है, वो पे करने होंगे। बी आपका जो है वो क्या है, जो फिक्स चार्ज आपको पे करने ही करने हैं, चाहे कितने भी मॉड्यूल पढ़ो, बी तो आपको पे करना ही है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10 a + b। ऐसे तो 10 a + b इसने निकाल के दिया हुआ है, वाई होता है ना, वाई टोटल कॉस्ट होती है, तो 400 उसने निकाल के दिया हुआ है। मतलब जब आप 10 मॉड्यूल पढ़ोगे तो आप 400 रुपीज पे करोगे। ऐसे ही जब 14 मॉड्यूल पढ़ोगे आप, तो आपको 14 a तो वेरिएबल कॉस्ट देनी होगी, बी फिक्स्ड वाली है ही, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 14 a + b। और 14 a + b निकाल के कितना दिया हुआ है, 500। तो अब यहाँ से भी हमारी दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन है आपका कि ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको सॉल्व कर लेंगे और आपके ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, जहां पर ए आएगा कॉस्ट पर मॉड्यूल और बी जो आपको मंथली फिक्स चार्जेस पे करने हैं वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे ये दो इक्वेशन आ गए हैं। इक्वेशन 1 हो गया, जब आप उसने 10 मॉड्यूल यूज करे तो 400 रुपीज पे कर रही है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। जब उसने 14 मॉड्यूल यूज करे तो उसको 500 रुपीज पे करने, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इसको मैं सीधा करके लिख लेती हूँ, ये हो जाएगी 10 a + b इज इक्वल टू 400। दिस इज इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को भी सीधा कर लेके लिख लेती हूँ, 14 a + b इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा यहाँ से इक्वेशन 1 से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 - 10a। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये मैं b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, जिससे वो पूरा का पूरा इक्वेशन a में बदल जाए। तो यहाँ b की जगह मैं रख दूं 400 - 10a, है ना, इज इक्वल टू 500। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 14a को 10a से माइनस करेंगे, 4a आ जाएगा, प्लस 400 इज इक्वल टू 500। तो 4a कितना हो गया आपका, 500 - 400, तो 4a इज इक्वल टू आपका 100 हो गया। a इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 4 a कितना आ गया यहाँ पर हमारा 25। 100 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 25 आ जाएगा। a आ गया हमारा, इसका मतलब आपका जो पर मॉड्यूल आपको पे करना है वो 25 रुपीज करना है। यहाँ से हम b निकाल लेते हैं, ये b हमें ऑलरेडी पता है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 - 10a। तो ये कितना हो जाएगा, 400 - 10 इंटू ए कितना है हमारा 25, तो ये कितना हो गया, 400 - 250, तो ये आ गया हमारा 150। ठीक है, इसका मतलब 150 एक फिक्स चार्जेस है जो आपको देना ही देना है। तो इसका मतलब जब मैं 10 मॉड्यूल्स, तो आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे क्या बन जाती है, देखिए लीनियर रिलेशनशिप हमारी क्या बन जाती है यहाँ पर, रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप क्या बन जाती है, कैसे होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होती है। तो y इज इक्वल टू ए कितना निकल के आया है यहाँ पे हमारा 25x, प्लस बी कितना है हमारा यहाँ पे निकल के आया है 150। तो ये हमारी एक लीनियर रिलेशनशिप हो गई। y हमारा जो टोटल आपको पे करना है, और x जो है कॉस्ट पर मॉड्यूल है। ठीक है, मतलब सॉरी, x है नंबर ऑफ मॉड्यूल आपने कितने रीड करे हैं। तो अगर 10 मॉड्यूल रीड करें तो x की जगह 10 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वो 400 ही आएगा। अगर आप 14 मॉड्यूल पे कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो x की जगह 14 पुट कर देना, और ये टोटल निकल के जो आएगा वो 500 ही आएगा। ओके, तो इसमें हमारी ये लीनियर रिलेशनशिप निकल के आ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखो मैंने टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिम जा रहे हो आप, जिम में एक तो मंथली जो फिक्स फीस है वो आपको देनी है, और एडिशनल कॉस्ट जितने घंटे आपने जिम किया है उस हिसाब से देने हैं आपको। ठीक है, तो एक आप दो केसेस इसमें भी दे रखे हैं, देखिए आपका क्या है, अगर वो 10 घंटे के लिए यूज कर रहा है जिम, तो उसका बिल 800 रुपीज आ रहा है। अगर वो 15 घंटे के लिए जिम यूज कर रहा है तो उसका बिल 1100 रुपीज आ रहा है। ठीक है, इसमें भी हमें ये क्या है, ये लीनियर रिलेशनशिप दिखानी है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, जब वो 10 घंटे जिम यूज कर रहा है तो वो 10 a पे करेगा, प्लस बी जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करेगा ही करेगा। तो टोटल आ गया 10 a + b, और 10 a + b जो है निकाल के हमें दिया हुआ है 800। तो यहाँ से आ गई इक्वेशन 1। जब वो 15 आवर्स यूज कर रहा है जिम को, तो उसको 15 a पे करने होंगे, बी आपका फिक्स चार्ज है ही। टोटल कितना हो गया, 15 a + b, और
उस केस में कितना आपको पे, वो पे कितना कर रहा है 1100। तो यहाँ पर y 1100 हमने पुट कर दिया। तो इससे हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन को आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम लीनियर रिलेशनशिप दिखा देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी दो इक्वेशन आ चुकी हैं। जब उसने 10 आवर्स के लिए यूज किया है तो आपकी ये वाला टोटल बिल है, और टोटल बिल दे कितना रखा है 800। जब उसने 15 आवर्स के लिए यूज किया है जिम, तो टोटल बिल कितना है 1100, और उसका टोटल ये है 15a प्लस बी। सो दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन वन को मैं सीधा करके लिख लेती हूँ, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800, दिस इज इक्वेशन वन। इक्वेशन टू को भी मैं सीधा करके लिख लेती हूँ, 15a प्लस बी इज इक्वल टू 1100। ठीक है, इक्वेशन वन से मैं पहले b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, कितनी निकलेगी 800 माइनस 10a। ठीक है, तो ये हमारी b की वैल्यू वो आ गई। अब यहाँ पर इक्वेशन टू के अंदर मैं b की वैल्यू रख देती हूँ, जिससे इक्वेशन टू हमारी पूरी a में कन्वर्ट हो जाए और हम a की वैल्यू निकाल पाए। b की जगह मैंने यहाँ पर रिपुट कर दिया 800 माइनस 10a इज इक्वल टू 1100। तो ये 15a में से 10a माइनस करेंगे, आ जाएगा 5a प्लस 800 इज इक्वल टू 1100। ठीक है, 5a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1100 में से मैं माइनस करूं 800, तो आ जाएगा 300, है ना। 5a इज इक्वल टू 300, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 5, 5 6 30, 60, a की वैल्यू 60 आ गई। इसका मतलब पर आर जो है वो आपको कितना पे करना है, 60 रुपीज पे करना है पर आर। ठीक है, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं बॉक्स के थ्रू। b इज इक्वल टू क्या है हमारा 800 माइनस 10a। तो यहाँ a की वैल्यू रख लेती हूँ, 800 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 60। तो ये कितना आ गया 800 माइनस 600, तो ये कितना आ गया 200। ठीक है, इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है बी जो निकल के आया है वो आपको 200 पे करना ही करना है। इसकी लीनियर रिलेशनशिप निकालते हैं हम। लीनियर रिलेशनशिप कैसे निकलेगा, लीनियर रिलेशनशिप आपका निकलता है, इक्वेशन वही रहेगी, y इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y इज इक्वल टू आपका a कितना निकल के आया है 60, x प्लस b कितना निकल के आया आपका 200। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर रिलेशनशिप आ गई। इसमें क्या है, आप x की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, मतलब कितने घंटे आप जिम कर रहे हो तो वो x की जगह रखते जाओ, और y वो निकल के आएगा जो आपको बिल पे करना होगा उतने घंटे यूज करने के लिए, क्योंकि 200 जो है वो तो फिक्स चार्जेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, अब यहाँ पर भी हमारा यही चीज दे रखा है। यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ना करके इन्होंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है। कंफ्यूज नहीं होना है, यही वही चीज। देखिए y इज इक्वल टू ये भी ए एक्स प्लस बी ही है। यहाँ पर देखिए c को आप y समझ लो, a वही है, और x को आप f समझ लो। ठीक है वही चीज, बस उसके नाम बदल दिए हैं और उसको सिचुएशन अलग दे दी है। क्या है इसमें, इसमें रिलेशनशिप दिखा रहे हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। ये दोनों क्या है, मतलब वो जो टेम्परेचर है वो नापने के लिए यूज होता है, मतलब कितनी सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें ए और बी फाइंड ही करना है, वही सेम क्वेश्चन है। ये इसमें सिचुएशन क्या दे दी इसने, सिचुएशन ये है कि आइस मेल्ट होती है, अगर उसको सेल्सियस में बताऊं तो वो 0 डिग्री पे होती है आइस मेल्ट, और अगर उसको फ़ारेनहाइट में बताऊं तो वो 32 डिग्री पे आइस जो है मेल्ट हो जाती है। वाटर बॉयल जो होता है, अगर वो सेल्सियस में मैं बताऊं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, और अगर मैं उसको फ़ारेनहाइट में बताऊं तो 212 डिग्री पे फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल होता है। तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस आ गए, देखो। जब C 0 है तो F 32 होगा, जब C 100 है तो F 212 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू F रखते जाएंगे, 32 और 212 दो वैल्यू ऑफ F है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 32A, और B जो है हमारा वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये पीछे वाली चीज जो है ये हमारी फिक्स्ड है ना, इक्वेशन में ही दिख रही है। ये जो A है वो वेरी कर रहा है F के साथ साथ, मतलब F चेंज होगा, B चेंज नहीं होगा, B फिक्स रहेगा। F चेंज होगा आपका, और F जैसे जैसे चेंज होगा C भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा आ गया। क्या है, जब सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है हमारा 32 डिग्री, है ना। जब सेल्सियस 100 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है हमारा 212 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन वन आ गई, ये इक्वेशन टू आ गई। इन दोनों को वही सिंपल सॉल्व कर लीजिए और ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। आपका यहाँ पर
y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ना देकर इन्होंने c इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी दे दिया। कंसिडर आपको वही करना है यहाँ पर, इसको यहाँ पे y कंसिडर करना है, ये a है ही, और इसको f को x कंसिडर करना है। तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से आपको कंसिडर करनी है। तो हमें देख लिया कि जीरो, जब c जीरो था तो फ़ारेनहाइट कितना है हमारा 32, जब जिसमें कि आइस मेल्ट हो रही है, और वाटर बॉयल क्या हो रहा है सेल्सियस 100 पे और फ़ारेनहाइट 212 पे। तो ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। तो इक्वेशन वन लिख रही हूँ पहले मैं सीधा करके, 32a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन वन है। इक्वेशन टू क्या है हमारी, 212a प्लस बी इज इक्वल टू 100, ये हमारी इक्वेशन टू है। ठीक है, इक्वेशन वन से मैं b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, b इज इक्वल टू -32a हो जाएगा, इधर 32 प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब मैं इक्वेशन टू में b की वैल्यू पुट कर देती हूँ, जिससे a पूरी इक्वेशन a के टर्म्स में हो जाए। b की जगह मैंने पुट कर दिया -32a, ठीक है, इज इक्वल टू 100। तो ये कितना हो गया हमारा, -32 सॉरी 212 में से 32 माइनस करेंगे, दोनों ए में है ना तो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो गया हमारा 8, और ये हो गया 1। ठीक है ना, तो हमारा ये आ गया 180। एक मिनट दोबारा करते हैं, 212 में से 32 माइनस करेंगे, 0, 4 5 6 7 8 9 10 11, 8, और ये हो गया 180 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 180, ए इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू क्या निकालू मैं, 100 डिवाइडेड बाय 180, जीरो से जीरो कट गया, इसको काट लेते हैं हम, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ए कितना आ गया हमारा यहाँ से, ए आ गया हमारा 5/9। ठीक है ना, ए 5/9 आ गया। बी निकाल लीजिए अब यहाँ से, बी इज इक्वल टू -32 ए है ना, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32 मल्टीप्लाई ए कितना है 5/9। तो ये कितना हो गया, ये कट नहीं रहा है देखो, तो सिंपल आप 32 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से, 5 2 जा 10, 5 6 जा 15, 16, कितना आ गया ये, माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 9, तो बी हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसकी लीनियर रिलेशनशिप देख लीजिए, लीनियर रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, वही y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए कितना आया आपका 5/9 x, प्लस b कितना आया है, प्लस की जगह माइनस कर दूं क्योंकि b माइनस में है, -160/9। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप आ गया। अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू आप रखते जाओ और y की वैल्यू निकलती जाएगी, मतलब आपका जो x है वो क्या है, फ़ारेनहाइट, मतलब अलग अलग फ़ारेनहाइट रखते जाओ और सेल्सियस की वैल्यू आती चली जाएगी, मतलब कितना फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर है, इस रीलियन रिलेशनशिप से आप निकाल सकते हो। एक्स जो है फ़ारेनहाइट है, मतलब जो भी फ़ारेनहाइट आप रखेंगे तो वो कैलकुलेट करने के बाद वाई की वैल्यू जो आएगी उतना सेल्सियस है, मतलब उतना फ़ारेनहाइट उतने सेल्सियस के बराबर है। ओके, so thank you so much for watching. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel and share with all your friends.